सलाम आदाब। आप देख रहे हैं सस्ता मीडिया और मैं आपके साथ मुख्तार अशरफ। पिछले 7 सालों में मोदी जी के कार्यकाल में जो विकास हुआ है, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और सीधे तौर से मैं आपको आंकड़े बताता हूं। विकास दर 7.3%, साथ ही बेरोजगारी दर 12%। दूसरी लहर जो कोरोना की शुरू हुई उसमें 1 करोड़ नौकरियां खत्म हुई। 2020 में 97% लोगों की आय घटी। पेट्रोल 100 रुपये हुआ, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर हुआ और रसोई गैस 809 रुपये हुआ। ये पूरी अर्थव्यवस्था है हमारी। और फिर किस तरह से जो है बेरोजगारी की वजह से, गुर्बत की वजह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। कोरोना काल में किस तरह शमशानों में लाइनें लगी और किस तरह कब्रिस्तान में भी कब्रें खोदने वाले नहीं मिल रहे थे, ये सारी चीज हमने देखी है। और अभी भी कोरोना का जो खतरा है वो बना हुआ है, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि कोरोना के जो भी प्रोटोकॉल्स हैं या कोरोना का जो भी पालन हमें करना है, लॉकडाउन का पूरी तरह से हमें पालन करते हुए देश की सुरक्षा के लिए कोशिशें करनी है। तो जनता कहीं ना कहीं अवेयर है और जनता अपने आप को तकलीफ में रखकर भी देश की सुरक्षा के लिए लगातार कोई ना कोई कोशिश कर रही है। लेकिन देश में जो इस तरह की अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है, देश में लोग बेरोजगारी की वजह से परेशान है, उसके लिए अपोजिशन आवाज उठा भी रहा है। लेकिन जो बुनियादी तौर से किरदार अदा करने वाली एक मीडिया की भूमिका होती है, मीडिया कहीं भी इसमें दिखाई नहीं देता। उल्टा मीडिया जो है वो चाटुकारिता की मिसाल प्रस्तुत कर रहा है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, लगातार आप देश के अलग अलग मीडिया चैनल्स की तस्वीरें देखते रहते हैं, उनकी डिबेट्स के मुद्दे देखते रहते हैं और किस तरह से वो एक खास पार्टी के प्रवक्ता बनकर के, अनऑफिशियल प्रवक्ता बनकर के उनकी दलाली करते हैं। ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब आप देखिए कि ये दीपक चौरसिया का ट्वीट है और इस ट्वीट में सिर्फ साफ तौर से ये लिखा है कि मोदी जी ने जो सबसे बड़ा काम किया है वो ये कि धारा 370 लागू कर दी, कश्मीर में सीए कानून लेकर के आ गए, राम मंदिर बना दिया, ये पूरे काम किए हैं। अब जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की जरूरत है। दीपक चौरसिया का ये ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है और आप पढ़ सकते हैं। यानी मीडिया की जो भूमिका होती है वो अपोजिशन की भूमिका होती है, सरकार से सवाल करने की भूमिका होती है, सत्ता से सही वक्त पर सही सवाल पूछने की जिम्मेदारी मीडिया की होती है। लेकिन मीडिया जिस तरह से भोंपू बना हुआ है और जिस तरह से चाटुकारिता कर रहा है, अब वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और कहीं ना कहीं इस देश में अगर गंगा मैली हुई है, इस देश में अगर शमशान और कब्रिस्तान में लोगों को मरने के बाद अंतिम संस्कार के लिए लंबे समय तक इंतजार करना पड़ा है, अगर अस्पतालों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, अगर बच्चे चीखे हैं, अगर माएं रोई हैं, अगर बूढ़े तड़पे हैं, तो कहीं ना कहीं उन तमाम लोगों की परेशानियों में जहां सरकार की नाकामी है तो वहीं इस गोदी मीडिया की बेशर्मी भी उसमें शामिल है। और यही सारी चीजें देश ने देखी हैं। इसलिए देश की जनता को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं देश की जनता को जागरूक करने की कोशिश की है, उसी तरह से देश की जनता को बेदार होने की कोशिश करनी चाहिए। वरना तो गोदी मीडिया और सत्ता दोनों मिलकर के देश की जनता को इसी तरह से मूर्ख बनाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया, आप देखते रहें सस्ता मीडिया।